बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल के लेक्चर में हमने सेक्शन 51 तक पढ़ लिया था। आज सेक्शन 52 से हम कैरी ऑन करेंगे। सेक्शन 52 मोड ऑफ सर्चिंग वुमेन के बारे में बात करता है। अगर आप ये वीडियो फ़ोन पर देख रहे हैं तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को फुल करेंगे तो आपको डायरेक्ट की रीडिंग मुकम्मल समझ आ जाएगी। मोड ऑफ सर्चिंग वुमेन के बारे में सेक्शन 52 कहता है कि वेन एवर इट इज़ नेसेसरी टू काज ए वुमेन टू बी सर्च द सर्च शिल बी मेड बाई अनदर वुमेन विथ स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी। कहता है कि अगर कोई औरत मतलूब है कानून को कि उसकी गिरफ्तारी लाजमी है, उसको तलाश करना है, तो यह मैंडेटरी है। इट इज़ नेसेसरी टू काज ए वुमेन टू बी सर्च द सर्च शेल बी मेड। शेल प्रोविज़न है, यह मैंडेटरी प्रोविज़न है बाई अनदर वुमेन विथ स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी, यानी उसके इज़्ज़त एहतराम और उसकी इफ़्फ़त वगैरह को मलहूज़ खातिर रखते हुए उसकी सर्च को कोई दूसरी खातून औरत ही करेगी और मर्द उसकी सर्च नहीं करेंगे। सेक्शन 53 बात करता है, अक्सर हम कहते हैं कि पुलिस वालों ने बंदे से गन वगैरह भी उठाई है, उस हवाले से बात करता है। पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन, कोई भी ऐसा वेपन है जिससे कोई ऑफेंस कमिट हो सकता है तो उसको सीज करने का पावर पुलिस के पास है, या जो है अरेस्टिंग ऑफिसर जो भी है उसके पास क्या क्या पावर्स हैं। द ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट अंडर दिस कोड, कि कोई भी ऑफिसर या कोई शख्स जो किसी की गिरफ्तारी डालता है इस कोड के मुताबिक, यानी इस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के मुताबिक, may take from the person arrested any offensive weapons which he has about his person, यानी वो उस शख्स से जिसकी गिरफ्तारी डाली गई है उससे कोई भी ऑफेंसिव वेपन क्या कर सकते हैं, may take from the person, उस बंदे से वो ऑफेंसिव जो वेपन है वो उठा सकते हैं। and shall deliver all weapons so taken to the court or officer before which or whom the officer or person making the arrest is required by this court to produce the person arrested। और फिर कहता है कि फिर गिरफ्तारी के बाद उससे जो गन्स वगैरह उठाए हैं, ऑफेंसिव वेपन्स उठाए हैं, ये तमाम चीज़ें शिल डिलीवर ऑल वेपन्स सो टेकन टू द कोर्ट और ऑफिसर, यानी उस कोर्ट और ऑफिसर के सामने वो पुलिस ऑफिसर या गिरफ्तारी करने वाला शख्स लेकर आएगा जिसके सामने इस कोड के तहत इस अरेस्टेड पर्सन को सामने लेकर आना है। यानी अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना है तो उसके ऑफेंसिव वेपन्स के साथ उसको पेश कर दिया जाएगा। अगर पुलिस ने कस्टडी ली है, पुलिस ने उठाया, तो पुलिस लेकर पेश हो जाएगी। सेक्शन 53 है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बात करता है कि एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ रेप ईटीसी बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, कि अगर कोई बंदा जिसके ऊपर रेप वगैरह का इल्ज़ाम है तो उसकी पहले क्या होगी, मेडिकल प्रैक्टिशनर के ज़रिए उसकी एग्जामिनेशन करवाई जाएगी। जेल में कहता है कि मैंने पर्सन इज अरेस्टेड ऑन चार्ज ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस ऑफ रेप, unnatural offense or sexual abuse or an attempt to commit rape, unnatural offense or sexual abuse under section 376, section 377 and section 377b respectively, and there are reasonable grounds for believing that examination of the arrested person will afford evidence as the commission of such offense, it shall be lawful for a registered medical practitioner employed in a hospital run by the government or by local authority to make such an examination of the arrested person and to use such force as is reasonably necessary for that purpose। कहता है कि अगर किसी शख्स के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उसने कौन से ऑफेंस किए हैं, कमिट रेप, अननेचुरल ऑफेंस, ये जो कोई रेप किया हो, अननेचुरल ऑफेंस किया हो सेक्शन 376 या 377 के मुताबिक, और कोई सेक्सुअल अब्यूज़ का उसके ऊपर इल्ज़ाम है, तो फिर क्या होगा कि कोई भी डॉक्टर होगा, मेनली जो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है उससे या फिर लोकल अथॉरिटी के तहत कोई भी आपका हॉस्पिटल चलता है तो वहाँ के एक डॉक्टर से उसकी क्या होगी, एग्जामिनेशन करवाई जाएगी। और इस एग्जामिनेशन को अगर बहुत निहायत ज़रूरी है तो फिर इसको एग्जामिन करवाने के बाद वो रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी जाएगी एक्यूज्ड के खिलाफ। The registered medical practitioner conducting examination under subsection 1, subsection 1 में, यहाँ subsection 1 में जो registered medical practitioner जो एग्जामिन करेगा उसको shall without delay examine such person, उस बंदे को जो है किसी डिले के बगैर एग्जामिन करेगा, and prepare a report of his examination giving to the following particulars, namely इन particulars के साथ जो नीचे बयान किए गए उनके साथ वो अपनी एग्जामिनेशन रिपोर्ट भेज देगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ द एक्यूज्ड एंड ऑफ द पर्सन बाय हुम ही वाज ब्रॉट, उस एक्यूज्ड का नाम और ये कि वो कौन उसको लेकर आया था,
एज ऑफ द अक्यूज्ड, उसकी उम्र, मार्क्स ऑफ इंजरी, इफ एनी वन पर्सन ऑफ द अक्यूज्ड, इफ एनी ऑन पर्सन ऑफ द अक्यूज्ड, अगर अक्यूज्ड के ऊपर कोई जिस्म पर उसके कोई जख्म वगैरह है तो उसके बारे में कोई निशानात, डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टेकन फ्रॉम पर्सन ऑफ द अक्यूज्ड फॉर डीएनए, और डीएनए के लिए उसका मटेरियल उठाना, अदर मटेरियल पर्टिकुलर्स इन रीजनेबल डिटेल, या रीजनेबल डिटेल के मुताबिक जो भी रिक्वायर्ड कोई और दीगर मटेरियल है। अब ये जो सब सेक्शन 2 में रिपोर्ट बनी है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के जरिए, सब क्लॉज 3 के तक ये क्या होगा, द रिपोर्ट अंडर सब सेक्शन 2 शेल स्टेट प्रिसाइसली द रीजंस फॉर ईच कंक्लूजन अराइव्ड एट। अगर किसी भी कंक्लूजन पर डॉक्टर पहुंचा है तो उसके बारे में क्या करेगा, प्रिसाइसली वो इसके बारे में बयान करेगा, वजाहत करेगा। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन अंडर सब सेक्शन 1 shall also be noted in the report under subsection 2। यानी सबसेक्शन 2 के तहत जो रिपोर्ट बनाई जाएगी उसको भी और उसके टाइम और वक्त वगैरह को भी सही से बयान किया जाएगा, ताकि रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी के बारे में कोई सवाल ना आ जाए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अरेस्ट विदाउट वारंट के बारे में। विन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस विदाउट वारंट की कैसे अरेस्ट कर सकती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगहों पर ये सवाल पूछा जाता है। सेक्शन 54 सीआरपीसी में इम्पोर्टेंट सेक्शन है। तो इसका सब क्लास 1 कहता है कि एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट एंड विदाउट ए वारंट अरेस्ट, कोई भी पुलिस ऑफिसर बगैर किसी मजिस्ट्रेट के और बगैर किसी वारंट के, बगैर किसी मजिस्ट्रेट के हुक्म के और बगैर किसी वारंट के अरेस्ट कर सकता है। किसको? फर्स्ट, any person who has been concerned in any cognizable offense or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists of his having been so concerned। पहले किसी की बात करता है कि any person who has been concerned in any cognizable offense, किसी भी cognizable offense में कोई बंदा मुलविस है तो उसको बगैर ऑर्डर ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के और बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। और अगेंस्ट हुम ए रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड, या किसी के खिलाफ रीजनेबल कंप्लेंट उसके खिलाफ पेश की गई है, या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन किसी के खिलाफ मौसूल हुआ है पुलिस ऑफिसर को कि फलाने बंदे ने ये जुर्म किया है, और रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट ऑफ हिज हैविंग बीन सो कंसर्न, या कोई रीजनेबल शक मौजूद होता है कि इस बंदे से ये काम हुआ होगा, ये जुर्म इस बंदे ने किया है। अगर रीजनेबल ग्राउंड्स पर वो शक एग्जिस्ट करता है, सस्पेक्ट होता है पुलिस ऑफिसर किसी बंदे के बारे में, तो उसको भी किसी हेनियस ऑफेंस में विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। सेकेंडली, दूसरा, एनी पर्सन हैविंग इन हिज पोजीशन विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज the burden of proof which excuse shall lie on such person, any implement of his house breaking, कि कोई शख्स किसी की लीगल कस्टडी वाले घर में बगैर किसी जो है इजाज़त के दाखिल हो, हाउस ब्रेक करता हो। थर्डली, एनी पर्सन हु हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर, कोई भी ऐसा शख्स जिसको कानून ने इश्तहारी करार दिया हो। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कहते हैं इश्तहारी मुलजिम, ईदर अंडर दिस कोड और बाय ऑर्डर ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इस कानून के तहत, इस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत उसको इश्तारी करा दिया हो गया हो, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपने किसी ऑर्डर में उसको इश्तारी करा दिया हो। फोर्थली, उस बंदे के खिलाफ एनी पर्सन इन हुज पोजीशन एनीथिंग इज फाउंड व्हिच मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन प्रॉपर्टी एंड हु मे रीजनेबली बी सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस विद रेफरेंस टू सच थिंग, यानी ऐसे शख्स की भी गिरफ्तारी बगैर ऑर्डर और वारंट के हो सकती है जिसके पोजीशन से ऐसी चीज दरियाफ्त होती है, ऐसी चीज मिलती है जिसके बारे में ये शक होता है कि ये चोरी शुदा प्रॉपर्टी है। मिसाल के तौर पर किसी ऐसे बंदे को भी गिरफ्तार कर सकती है जिसके गाड़ी या बाइक के बारे में ये शक हो कि ये किसी की चोरी शुदा प्रॉपर्टी है, तो उसको भी गिरफ्तार कर सकती है। एंड हु मे रीजनेबली बी सस्पेक्ट ऑफ हैविंग कमिटेड एन ऑफेंस विद रेफरेंस टू सच थिंग, या इस चोरी के बाबत इस बंदे ने ऐसा कोई इकदाम किया होगा, ऐसा कोई शक भी रीजनेबली अगर मौजूद हो तो उस बंदे को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। एनी पर्सन हु ऑब्स्ट्रक्ट्स अ पुलिस ऑफिसर व्हाइल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी और हु हैज एस्केप्ड और अटेम्प्ट्स टू एस्केप फ्रॉम लॉफुल कस्टडी। पांचवे, वो बंदा है हु ऑब्स्ट्रक्ट्स अ पुलिस ऑफिसर, जो पुलिस ऑफिसर को उसकी लीगल ड्यूटी जो है व्हाइल इन द एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी, उसकी ड्यूटी के दौरान उसके काम में खलल डालता है, उसकी मुश्किलात पैदा करता है। और हु हैज एस्केप्ड, या वो जो भाग चुका है
लीगल कस्टडी से निकल चुका है उसको भी गिरफ्तार कर सकती है बगैर ऑर्डर और वारंट के, और अटेम्प्ट्स टू एस्केप या भागने की कोशिश करता है फ्रॉम लॉफुल कस्टडी, पुलिस की लॉफुल कस्टडी से, ये लोग जो हैं इनके खिलाफ भी पुलिस वारंट बगैर वारंट और ऑर्डर की गिरफ्तारी कर सकती है। सिक्सली, एनी पर्सन रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग डिजर्टर फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान, कोई ऐसा शख्स जिसके बारे में ये भी सस्पेशन मौजूद हो, ये शक मौजूद हो, ये शुबा मौजूद हो कि वो पाकिस्तान आर्मी से जो है भाग चुका है, जिसको भगोड़ा कहते हैं, भगोड़ा हो चुका है अपनी ड्यूटी इलीगली छोड़कर। सेवेंथली, उस बंदे को भी बगैर ऑर्डर वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं। एनी पर्सन हु हैज बीन कंसर्न्ड इन or against whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists of his having been concerned in any act committed at any place out of Pakistan which if committed in Pakistan would have been punishable as an offence and for which he is under any law relating to extradition or otherwise liable to be apprehended or detained in custody in Pakistan। कहता है कि सातवां वो शख्स जिसके बारे में एक रीजनेबल कंप्लेंट बनाई गई हो या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन उसके बारे में मौजूद हो के उसने आउट ऑफ पाकिस्तान कोई ऐसा जुर्म किया है कि अगर वो पाकिस्तान के अंदर वो जुर्म करता तो वो एक्ट करता तो वो ऑफेंस कहलाता, तो ऐसे शख्स को भी बगैर ऑर्डर और वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा। एटली कहता है कि एनी रिलीज्ड कॉन्विक्ट कमिटिंग ए ब्रीच ऑफ एनी रूल मेड अंडर सेक्शन 565 सब सेक्शन 3, कि अगर कोई बंदा रिलीज हो चुका है, कोई कोई शख्स जो है किसी सजा में किसी जुर्म में उसको सजा हुई थी, कन्विक्ट हुआ था, फिर बाद में उसको किसी 565 जो दफा है उसके तहत अगर कोई रिलीफ दी गई थी लेकिन फिर भी वो उसको तोड़ रहा है, कोर्ट की तरफ से उसको जेल से वक्ती तौर पर बाहर निकाला गया था कुछ कंडीशंस पर, अगर उनको ब्रेकआउट कर रहा है तो उस शख्स को भी 565 सब क्लास 3 की जो खिलाफ वर्जी कर रहा है उस शख्स को भी बगैर वारंट और ऑर्डर की गिरफ्तार किया जाएगा। नाइन्थली, नौवें तौर पर, एनी पर्सन फॉर हुज अरेस्ट ए रिक्विजिशन हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम अनदर पुलिस ऑफिसर provided that the requisition specifies the person to be arrested and the offense or the other cause for which the arrest is to be made and it appears therefrom that the person might lawfully be arrested without a warrant by the officer who issued the requisition। नाइन्थली ये बताता है कि ऐसे शख्स को भी गिरफ्तार किया जा सकता है कि जिसके बारे में एक पुलिस ने दूसरे इलाके के पुलिस को ये रिक्वेजिशन भेजी है कि आप इस शख्स को गिरफ्तार करें, और जिसके बारे में ये गुमान है कि उसने ऐसा ऑफेंस किया है कि जिसको बगैर किसी ऑर्डर के तहत विदाउट वारंट भी उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ऐसी रिक्वेजिशन पर दूसरी पुलिस भी उस स्पेसिफाइड पर्सन को, जो एक पुलिस स्पेसिफाई करेगी कि ये आपके ज़िले में आया है इसको गिरफ्तार करें, तो उसको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो आज के लेक्चर में हमने सेक्शन 52 से सेक्शन 54 तक पढ़ लिया और कल से हम इंशाल्लाह सेक्शन 55 से ऑनवर्ड कैरी ऑन करेंगे। तब तक हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।